हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज के कारोबारी सेशन में इसके स्टॉक में 6% तक की भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। यह गिरावट ऐसे दिन आई है जब आज से एक्स डिविडेंड के तौर पर कारोबार कर रहा है आपका वेदांता। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्स डिविडेंड क्या है। तो एक्स डिविडेंड का मतलब उस तारीख से है जिसके बाद शेयर खरीदने से निवेशकों को उस पर डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपने शेयर खरीदा होगा वेदांता का तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वेदांता ने पिछले हफ्ते मौजूदा वित्त वर्ष के लिए निवेशकों को दूसरी बार अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया था। इसके लिए उसने 27 जुलाई का रिकॉर्ड डेट तय किया था। भारत में शेयरों के सेटलमेंट के लिए आमतौर पर अगर देखा जाए तो T+2 का सिस्टम चलता है। ऐसे में डिविडेंड के लिए एक्स डेट एक दिन पहले होती है। किसी भी निवेशक को डिविडेंड का लाभ लेने के लिए एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदना होता है, तभी उसका नाम रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में दर्ज होता है। जैसे वेदांता ने अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान 27 जुलाई किया हुआ है, और ऐसे में इसके लिए एक्स डिविडेंड डेट एक दिन पहले यानी कि 26 जुलाई होगा। इसका मतलब है कि जिस निवेशक ने 25 जुलाई के तक वेदांता के शेयर को खरीदा होगा या उसे होल्ड किया होगा वह डिविडेंड के लाभ लेने का योग्य होगा। वहीं एक्स डिविडेंड डेट के दिन या उसके बाद शेयर खरीदने वाले निवेशकों को इस डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा। वेदांता ने पिछले हफ्ते जारी एक बयान में कहा था कि कंपनी के बोर्ड ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 19 रुपये 50 पैसे रुपए का दूसरा डिविडेंड अंतरिम डिविडेंड देने की सिफारिश की थी। कंपनी ने कहा था कि कंपनी के एक बयान में जारी हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मंगलवार को यानी कि 19 जुलाई के दिन 2022 को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 1950% यानी कि 19.5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का प्रस्ताव कंपनी लेकर के आई थी। और इस दौरान कंपनी 7250 करोड़ रुपए खर्च करेगी डिविडेंड पर। वेदांता हर तिमाही में अंतरिम डिविडेंड, साल के अंतिम में फाइनल डिविडेंड और समय समय पर स्पेशल डिविडेंड के जरिए अपने शेयर होल्डर को कैश लौटाती रहती है। वेदांता के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1 रुपया फेस वैल्यू वाले शेयर 31.5 रुपये यानी कि 3150% अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया था, जिसका भुगतान मई में हो गया होगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये आपका डिविडेंड का न्यूज़ था। और दूसरी बात ये कि अभी कोई निगेटिव न्यूज़ और इस कंपनी के साथ नहीं है। तो फिलहाल अगर देखा जाए अगर इस स्टॉक में तो अगर आप बने रहें, फिलहाल कोई बिकवाली का ऐसा दबाव नहीं है। मार्केट में सेंटीमेंट था वो निगेटिव आया, इसलिए आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली भी है। अगर मान लीजिए अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे की बात की जाए तो फिलहाल इसके स्टॉक में अगर कहीं से भी करेक्शन आता है तो इस स्टॉक में 238 रुपये का पहला सपोर्ट हो सकता है नीचे की तरफ का। अगर गिरावट आता है तो 238 रुपये इसका सपोर्ट होगा। फिलहाल 240 रुपया तोड़ पाना इस स्टॉक के लिए मुश्किल है, क्योंकि कई बार ये स्टॉक 240 पे सपोर्ट ले रहा है और इसे अभी फिलहाल तोड़ पाना मुश्किल लग रहा है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव सेंटीमेंट की उम्मीद है और अपसाइड ट्रेड भी रहेगा इस स्टॉक में। तो 240 रुपये के करीब इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, फिर आएगी तेजी और लगभग 258 रुपये तो आपको शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर मान लीजिए इस स्टॉक में करेक्शन आता भी है तो 238 रुपये इस स्टॉक में पहला सपोर्ट हो सकता है। अगर इसने 238 रुपये के करीब आता है वहाँ से इसके स्टॉक में फिर एक तेजी आएगी और जो पहला होगा फिर आपको वहाँ से लगभग 245 रुपये का लेवल इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका वेदांता। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।